हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले अपने टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की हिस्ट्री में, और उत्तराखंड की हिस्ट्री के अंदर भी हम बात करने वाले हैं गोरखा शासन की। और गोरखा शासन के अंदर हम पढ़ेंगे गोरखाओं का प्रशासनिक ढांचा क्या था, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, उस पर बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने बात की थी गोरखाओं का न्याय व्यवस्था। ठीक है, तो अब बात करने वाले हैं प्रशासनिक व्यवस्था की। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 1790 में जो गोरखा है वो कुमाऊं पर अपना अधिकार साबित कर लेते हैं, और फिर 1791 में गढ़वाल पर भी अटैक करते हैं, लेकिन क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। फिर उसके बाद में जो प्रद्युमन शाह है वो उनको कर देना स्वीकार करता है कि आप फिर से अटैक मत करना हमारे राज्य पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर फाइनली 1804 में एक युद्ध होता है, खुड़बुड़ा का युद्ध, जिसके अंदर प्रद्युमन शाह मारा जाता है, और फाइनली गढ़वाल पर भी अधिकार कर लेते हैं कौन, गोरखा लोग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रशासनिक ढांचे की। तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है प्रशासनिक ढांचा के अंदर कि जो गोरखा है, यानी कि जो गोरखा जो शासन था वो एक फौजी शासन था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो गोरखा जो शासन था वो एक फौजी शासन था, एक फौजी शासन था। ठीक है ना, और ये किसके अधीन था, जो फौजी शासन था इसको रेगुलेट, यानी कि ये जो इसको रेगुलेट करता है, इसको ये अधीन था किसके, सूबेदार के। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है ये वाला कि जो गोरखा शासन था वो एक फौजी शासन था, एक मिलिट्री शासन था, जो किसके अधीन था, सूबेदार के अधीन था। सूबेदार उसको रेगुलेट करता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये आपको याद रखना है कि जो गोरखा लोग थे उनका जो फेवरेट हथियार होता था, उनका जो मनपसंद हथियार होता था वो होता था खुकरी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, खुकरी होता था। ठीक है ना, जो खुकरी, ये बहुत खतरनाक हथियार था किनका, जो गोरखा लोग हैं उनका बहुत खतरनाक हथियार था। इसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस खुकरी को बनाता कौन था, तो आपको ध्यान रखना है इस खुकरी को नेवार जाति के लोग बनाया करते थे, नेवार। ठीक है ना, तो नेवार जाति के जो लोहार थे वो इसको बनाया करते थे। तो नेवार जाति के लोहार इस खुकरी को बनाते थे, और मैंने आपको कहा ये जो खुकरी हथियार था ये उनका फेवरेट हथियार है। इसी हथियार से उन्होंने अंग्रेजों को काट डाला था। यानी कि जब क्या करते हैं, जब अंग्रेज इनके ऊपर अटैक करते हैं, तो जब इनके पास कुछ नहीं बचता है, ठीक है, तो बोले सब चीज इनके खत्म हो जाते थे। ऐसे में इसी छोटी सी खुकरी से वो क्या करते हैं, अंग्रेजों को काट डालते हैं, और अंग्रेज बिल्कुल इससे डर जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये बात ठीक है खुकरी, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखोगे। अब बात कर लेते हैं क्या, यहाँ पर आपको प्रशासनिक ढांचा एक्चुअली में, तो देखो जो गोरखा लोग थे उनमें जो सबसे सर्वोच्च व्यक्ति होता था, सर्वोच्च जो पद होता था वो एक राजा का पद, यानी कि सबसे ऊपर कौन होता था, तो राजा होता था। ये आपको याद रखना है। तो जो सबसे ऊपर कौन होता था, राजा होता था। और ये जो राजा होता था ये नेपाल के अंदर रहता था, याद रखना है, कहाँ रहता था, नेपाल के अंदर। ठीक है ना, कुमाऊं गढ़वाल के अंदर नहीं रहेगा, कहाँ पर रहता था, नेपाल के अंदर रहता था, और वही रह करके रेगुलेट करता था किनको, इन सब चीजों को। लेकिन अब वहां पर इनको नेपाल का भी प्रशासनिक वगैरह सब चीजें देखनी है, और यहाँ पर गढ़वाल। तो ऐसे में क्या करते हैं, याद रखना है, ऐसे में क्या करते हैं, ये जो प्रांत थे, ये जो गढ़वाल जैसे कुमाऊं जैसे जो प्रांत थे, अब इनके लिए वो अपना एक महत्वपूर्ण सामंत, यानी कि सबसे जो मेन सामंत होता है, जो मेन अधिकारी होता है, उनको नियुक्त करता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है जो राजा है नेपाल में रहेगा, नेपाल में रह करके उसको सारी चीजें देखनी होगी। लेकिन अब सारी चीजें यानी कि इतने दूर से ना देखते हो क्या करता है वो, याद रखना है, यहाँ पर अब जो राजा है उसके लिए, यानी कि जो गढ़वाल जैसे कुमाऊं जैसे प्रांत है, राज्य है, उनके लिए क्या करता है, एक पद नियुक्त करता है, जिसे बोलते हैं सूबेदार। क्या बोलते हैं, सूबेदार बोलते हैं। ठीक है, तो जो राजा था, राजा ने अपने राज्य को क्या बोलता था, वो बोलता था क्या, सुब्बा। याद रखना, सुब्बा, यानी कि आज के आप प्रांत बोल सकते हो, आज के आप राज्य बोल सकते हो। ठीक है ना, तो ऐसे ही क्या होता है कि जो राजा होता था उसने अपने राज्य को, यानी कि अपना जो प्रांत था, जो राज्य था, उसको सुब्बा कहा था, किसने, राजा ने। गोरखा जो राजा होता था, यानी कि गोरखा में राज्य को क्या बोलते थे, सुब्बा बोलते थे। और इसी सुब्बा का जो मेन मुखिया होता था, जो मेन प्रधान होता था, जो मेन जो हेड होता था, याद रखना है, मेन जो मुखिया, यानी कि ठीक है, जो मेन अधिकारी होता था, वो याद रखना है, वो होता था सूबेदार। वो कौन होता था, सूबेदार होता था। और यही सूबेदार क्या करता था, ये सूबेदार याद रखना है, ये करता था क्या, मिलिट्री शासन को रेगुलेट, यानी कि मिलिट्री अधीन, यानी कि जो सारी मिलिट्री थी, जो सारा मिलिट्री शासन था वो किसके अधीन था, इसी सूबेदार के अधीन था। सबसे सर्वोच्च पद था किसका, ये यहाँ पर गोरखा के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे आज के टाइम में जो राज्य होता था उसका मेन जो हेड होता है वो राज्यपाल होता है, ऐसे ही उस टाइम पर जो सूबा का मेन हेड होता था वो कौन होता था, सूबेदार होता था। ठीक है, जैसे
एग्जांपल के लिए बात करूं, जैसे फर्स्ट जो सूबा था, जैसे फर्स्ट जो सूबेदार था जो किसी सूबे का, तो आपको ध्यान रखना उसका नाम था जोगामल शाह, ठीक है, 1791-92 में बच जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात, ये जो सूबा थे ये भी बटे हुए थे किसमें, प्रगने में। तो जो सूबा थे ये बटे थे किसमें, प्रगने में बटे थे। यानी कि जैसे आज की हम बात करें, जिले की बात करें, तो आज के जैसे जिले हैं ना, तो ऐसे क्या होते थे उस टाइम पर, प्रगने होते थे। और इस प्रगने का जो मेन हेड होता था, जो मुखिया होता था, ठीक है, इसका जो मेन अधिकारी या मुखिया होता था वो होता था फौजदार, होता था फौजदार, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है वो कौन होता था, फौजदारी होता था, फौजदारी, ठीक है, यानी कि फौजदार होता था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और जब कभी क्या होता था, अब चूंकि जो गोरखा लोग हैं, यानी कि ये प्रवृत्ति रही है कि ज्यादा युद्ध हो गए, यानी कि जो वार होते हैं, युद्ध होते हैं, उनमें ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे, ठीक है, क्योंकि जन्म से ही ऐसे होते हैं। आपको आज भी देख लो आप, अलग से रेजिमेंट मिलती है, गोरखा रेजिमेंट, तो ऐसे ही क्या है, जो गोरखा लोग थे ऐसे ही उनकी प्रवृत्ति रही है कि युद्ध के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे। तो ऐसे में जो फौजदार है, जब ये युद्ध में चले जाते थे, तो ऐसे में इनके जो काम है, इनका जो काम है, फिर इनका जो काम है वो देखता था कौन, एक पद बना रखा था विचारी, ठीक है ना। तो फिर इनका जो काम है वो कौन देखता था, विचारी देखता था। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो विचारी है, ये जो विचारी होता था, ये गोरखा शासन के अंदर जो न्यायालय होते हैं, जो कोर्ट होते हैं, उनका उनका जज या न्यायाधीश होता था, कौन, यही विचारी, ठीक है। ये वाला पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये जो प्रगने हैं ये बटे थे ग्राम में, इसमें ग्राम यानी कि गांव में बटे थे, या हम बोल सकते हैं गरखों में बटे थे, गरखे भी बोलते हैं। तो ये जो प्रगने थे किसमें बटे थे, ग्राम या गरखे में बटे थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक लास्ट पॉइंट याद रखना है इसके अंदर कि जो नेपाल का, यानी कि जब क्या होता है कि जब कुमाऊं और जब गोरखा लोग कुमाऊं और गढ़वाल पर अपना अधिकार स्थापित करते थे, उस टाइम पर जो नेपाल का राजा था वो था रण बहादुर शाह। कौन था वो, रण बहादुर शाह, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इस छोटी सी वीडियो के अंदर हमने जानने की कोशिश की है कि गोरखा का जो प्रशासनिक ढांचा है वो क्या था, ठीक है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो क्या था, उनका जो शासन था वो एक मिलिट्री शासन था, जो किसके अधीन था, सूबेदार के अधीन था। दूसरा, उनका मेन हथियार क्या था, उनका मेन हथियार था खुखरी, ठीक है ना, जो कौन बनाते थे, नेवार जाति के लोहार बनाया करते थे। फिर उसके बाद में सबसे ऊंचा जो पद होता था, सर्वोच्च पद होता था, वो राजा का होता था, और राजा नेपाल में रहता था। नेपाल में रह करके इन चीजों को, जो गढ़वाल कुमाऊं जैसे राज्यों को रेगुलेट करता था। लेकिन इतने दूर से कैसे करे, फिर उसके लिए इन्होंने जो राजा है, इन्होंने एक पद बनाया, जो था क्या, सूबेदार। कौन सा पद था, सूबेदार था। और ये जो सूबेदार था, ये जो सूबेदार था, ये राज्य यानी कि प्रांत का मेन अधिकारी होता था, क्योंकि जो राजा है उन्होंने जो कुमाऊं जैसे गढ़वाल जैसे प्रांत को क्या बोला था, सुब्बा कहा था। तो सुब्बा का जो मेन अधिकारी होता था वो सूबेदार होता था, ठीक है ना। उसके बाद जो सुब्बा थे, ये जो राज्य थे, ये बटे थे किसमें, प्रगने में। और प्रगने का जो, यानी कि आज के जिले हम बोल सकते हैं, प्रगने का जो मुखिया होता था वो होता था कौन, फौजदारी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। और जब एक फौजदार जब कभी कहां पर युद्ध वगैरह में चले जाते हैं, तो वहां पर इसका काम कौन करता था, विचारे करता था। और लास्ट में प्रगने थे, ठीक है ना, ये बटे थे किसमें, ग्राम में, गरखे में, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है गोरखाओं का प्रशासनिक ढांचा, और आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आया है तो प्लीज, यदि आपको सीखने को मिला तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।